अजी हाथ छोड़िए ना। मैंने हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ा है। यदि तुम जन्म जन्म के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में दोगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो फिर आप भैया से बात कीजिए। मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूं, परंतु कृष्ण से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कोई आ रहा है। सुभद्रा? यहां तो कोई भी नहीं है सुभद्रा। सुभद्रा? सुभद्रा? सुभद्रा के प्यार में मैं पागल हो गया हूं। दिन में भी सपने देखने लग गया हूं। अब आपको राजनीति की तरफ थोड़ा कम और अपनी बहन सुभद्रा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो जवान हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हमें तो उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। उसकी शादी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप ये भूल रहे हैं कि विवाह के लिए वर वधू दोनों की जरूरत होती है। आप उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। रुक्मिणी, उसके लिए वर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही चला आएगा। अर्जुन आ रहे हैं। अब आपकी चाल मेरी समझ में आ गई कन्हैया। चाल? कौन सी चाल? यही अर्जुन को द्वारका लेकर आने की। आप हमेशा सबसे 100 कदम आगे रहते हैं, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। कदाचित इसी कारण आप कह रहे थे कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही द्वारका चला आएगा। वासुदेव! बहुत देर कर दी तुमने। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहाँ गए थे? शिकार खेलने गया था, कल फिर जाऊंगा। प्रणाम भाभी जी। सब कुशल मंगल तो है? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। जब आप प्रसन्न रहती हैं तो मेरा सखा श्री कृष्ण प्रसन्न रहता है, और जब ये प्रसन्न होता है तब मैं भी प्रसन्न होता हूं। अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। आप दोनों बातें बनाना भी अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण का सखा जो हूं। बंसीधर, बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया तुमने? तुम्हारी बांसुरी से कितने मधुर स्वर निकलते हैं। जैसे तुम्हारे धनुष से लक्ष्यभेदी बाण है ना? मेरे धनुष से निकलने वाले बाण शत्रु को घायल करते हैं, पर तुम्हारी बांसुरी से जो मधुर स्वर निकलते हैं वो शत्रु को भी सम्मोहित कर लेते हैं। पार्थ, इसी कारण तुम धनुष छोड़कर हाथ में बांसुरी न ले लेना। जब तुम धनुष अपने हाथ में धारण करते हो तो वही धनुष शत्रु को एक दिव्य अस्त्र जैसा लगता है। पार्थ, अब भविष्य में देखने का प्रयास करो और नए नए अस्त्रों का संग्रह करके अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो जाओ। वासुदेव,
तुम भी तो एक महान योद्धा हो, परंतु मैंने कभी तुम्हें शस्त्रास्त्रों का संग्रह करते नहीं देखा। तुम बाणों से कम और बुद्धि से ज्यादा काम लेते हो। प्रिय मित्र अर्जुन, जब तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मेरा मित्र हो और मेरे साथ पांडवों का सामर्थ हो और बलराम जैसा समर्थ योद्धा मेरा भाई हो, फिर मुझे अस्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? एक बात कहूं मुकुंदा? कहो। तुम और भीम भैया एक जैसे हो। कैसे? भीम भैया को भी अपने बाहुबल का सार्थ अभिमान है, उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास है। उसी तरह मुकुंदा, तुम्हें अपने बुद्धि बल पर विश्वास है। कदाचित इसी कारण तुम अपने बाहुबल का प्रयोग करने से पहले अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हो। आज क्या बात है, तुम मेरी प्रशंसा पर प्रशंसा ही किए चले जा रहे हो? अच्छा ये तो बताओ, तुमने हमारी ये द्वारिका नगरी को भली भांति देखा है कि नहीं? कैसी लगी हमारी द्वारिका तुम्हें? तुम्हारे जैसी मनमोहक। किसका मन मोह लेने की बात चल रही है देवर जी? भाभी जी, सच बात यह है कि कृष्ण कह रहा था कि आपने उसका मन मोह लिया है, और यह भी कह रहा था कि द्वारका आप जैसे ही मनमोहक है। क्या बात है देवर जी, आज बड़ी मधुर आवाज में बोल रहे हैं आप। श्री कृष्ण की बांसुरी जो सुनी है मैंने। रुक्मिणी, आज अर्जुन तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अच्छा, तो मैं चलता हूँ वासुदेव। कहाँ जा रहे हो? वासुदेव, मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। आज्ञा दीजिए भाभी जी। अरे, अर्जुन तो जा रहे हैं। ठीक है, जाने दो। जाने दो? कैसे जाने दो? आप चाहते हैं ना कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो? ऐसी इच्छा तो है मेरी। तो ये इच्छा तब सफल होगी जब अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को देखें, उनके मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण का जन्म हो। परंतु आज तक न तो अर्जुन ने सुभद्रा को देखा है और न ही सुभद्रा ने अर्जुन को। फिर इन दोनों का मिलाप होगा कैसे? रुक्मिणी, हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? सुभद्रा रेवतक पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने गई है और अर्जुन हर रोज शिकार खेलने जाता है। फिर इन दोनों में बात बनेगी कैसे? सारथी, रथ रोको। जाओ सखी, हिरन लेकर आओ। आप रुकिए, ये हिरन मेरा है। नहीं सखी, ये हिरन मेरा है। उठा लाओ इसे। ऐसा कैसे हो सकता है? देवी, इस हिरन का शिकार मैंने किया है, इसीलिए यह हिरन मेरा है।
ये आपका भ्रम है। हिरन का शिकार मैंने किया है, इसी कारण हिरन मेरा है। मेरा बाण लगने से ही ये हिरन मरा है। ये भी आपका भ्रम है महोदय। हाँ? मेरा बाण लगने से ही हिरन की मृत्यु हुई है। और हिरन पर मेरा अधिकार है, इसलिए हिरन को मैं ले जाऊंगी। इस सुंदरी का आवेश मोहक है। इसके नैनों के बाणों ने तो मुझे घायल कर दिया है। कौन होगी ये सुंदरी? आज इसे देखने के बाद मेरे मन में प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। सखी, उठाओ उस हिरन को। देवी, मैं नारी से कभी युद्ध नहीं करता, परंतु इस हिरन के लिए मैं अवश्य युद्ध करूंगा। सुंदरी का गुस्सा भी कितना मोहक है। देवी, हिरन मेरा शिकार है और इसलिए मैं तुम्हें हिरन नहीं ले जाने दूंगा। पहले अपने धनुष पर बाण लगाना सीखो, फिर हमारी राजकुमारी के साथ युद्ध की भाषा में बात करो। आप तो द्वारिका के वासी नहीं लगते, शायद इसीलिए आपसे राजकुमारी को चुनौती देने की भूल हो गई। अजी, धनुर्धारी अर्जुन का नाम नहीं सुना कभी? कौन अर्जुन? इस जगत का श्रेष्ठ धनुर्धर शत्रुंजय अर्जुन। वो भी हमारी राजकुमारी के सामने टिक न सकेगा। फिर तुम किस खेत की मूली हो? अच्छा देवी, फिर ये हिरन आप ही का है। सखी, हिरन को उठा लाओ। जी, मैंने जो कुछ भी सुना, क्या वो सच है? क्या सुना है आपने? एक लड़की ने आपको पराजित कर दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पार्थ? हाँ हाँ, तो देवर जी, कैसे पराजित हुए आप? क्या वो सुंदर थी? हाँ भाभी, बहुत। अब पता चला कि बाणों से आप कभी घायल नहीं होते, मगर सुंदरी की नजरों से जो तीर चलते हैं उससे आप अवश्य घायल होते हैं। हाँ तो देवर जी, अब ये बताइए कि वो कौन थी? जानता नहीं हूं उसे। लगता है कि रेवतक पर्वत पर जो उत्सव मनाया जा रहा है उसके लिए किसी प्रदेश की राजकुमारी आ गई है।
अजय धनुर्धर। आपकी सखी ने मुझे धनुष पर बाण लगाने की कला सीखने की सलाह दी थी। मैंने कहा था ना कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वर स्वयं ही द्वारिका चला आएगा। अच्छा, अब समझ में आया। आप सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देंगे। तो कैसा लगा तुम्हें सुभद्रा का वर? सब कुछ चुपचाप तय करते हैं आप, और बहाना ऐसे बनाते हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। भाभी, सुभद्रा, भाभी, सुभद्रा, तुम कुशल तो हो ना? सुभद्रा डर के मारे कांप रही है और आप हंस रहे हैं। अरे, तुम मुझ पर क्यों क्रोध कर रही हो? मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो किया है उस हाथी ने। भैया, हाथी आतंक मचा रहा था और अब दर्शक बने देखते रहे। अरे मेरी लाडली बहन, कभी कभी दर्शक की भूमिका भी निभानी पड़ती है। दर्शक बनने में भी एक आनंद मिलता है। यदि उस हाथी ने मुझे उठाकर फेंक दिया होता तो? अरे रुक्मिणी, समझाओ अपनी लाडली ननद को। मैं बच्ची नहीं हूँ भैया, जो आप भाभी से कह रहे मुझे समझाने के लिए। बच्ची नहीं हो, इसीलिए तो मैंने दर्शक की भूमिका निभाई। देखो सुभद्रा, तुम्हारे भैया ये जानते थे कि हाथी तुम्हारी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। वो कैसे? क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए अजय धनुर्धर पार्थ जो थे। पार्थ? अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन? हाँ सुभद्रा, तीनों लोक में जिसकी बराबरी करने वाला कोई धनुर्धर नहीं है, वही कुंती पुत्र अर्जुन। हाँ, मेरा सखा अर्जुन। हिरन मेरा शिकार है और इसलिए मैं तुम्हें हिरन नहीं ले जाने दूंगा। अब तो तू भी मान जाएगी कि दर्शक की भूमिका निभाने में भी एक अनोखा आनंद मिलता है। सुभद्रा, अचानक तुम्हारे गालों पर ये इंद्रधनुष की छाया कैसे दिखाई देने लगी? आप उचित समय पर आए हैं देवर जी। देवर जी, अब बस भी करो ये शरसंधान। अर्जुन, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराया देता हूँ। ये है मेरी लाडली बहन सुभद्रा। तुम्हारी बहन? हाँ, और सुभद्रा, ये है द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन।
सुभद्रा, सुभद्रा, अजी हाथ छोड़िए ना। मैंने हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ा है। यदि तुम जन्म जन्म के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में दोगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो फिर आप भैया से बात कीजिए। सुभद्रा, मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूं, परंतु कृष्ण से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर ही मैं अस्वस्थ हूं। इस व्यूह का भेदन कैसे किया जाए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है। सुभद्रा, यहां तो कोई भी नहीं है। सुभद्रा, 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 सुभद्रा के प्यार में मैं पागल हो गया हूं। दिन में भी सपने देखने लग गया हूं। मुझे यहाँ तक कौन लाया? मैं। आप? कैसे? अपनी बाहों में उठाकर। बाहों में उठाकर? तो क्या मैं स्वयं नहीं? तुम अचेत थी, स्वयं कैसे आ सकती थी? वास्तव में किसी अकेली लड़की से उसकी मर्जी को जाने बिना, और वो भी एकांत में, इस प्रकार प्रेम की भाषा में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसे एकांत का अनुचित लाभ उठाना कहते हैं, और यह किसी भद्र पुरुष को शोभा नहीं देता, ना ही यह मर्यादा है। इसलिए फिर से आपसे क्षमा मांगता हूं। देखिए, आप मेरे सामने इस प्रकार हाथ मत जोड़िए। आपको मेरी शपथ,
आपने कहा था सुभद्रा और अर्जुन का संबंध होगा, परंतु मुझे तो उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। दोनों के मन में आपकी माया ने प्रेम के बीज तो डाल दिए हैं, परंतु आज तक दोनों उस प्रेम को व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं। तो संबंध कैसे होगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। ये संबंध तो अवश्यंभावी है देवी। इस कौरव और पांडव वंश का जो महाविनाश होने वाला है, उस महाविनाश के खंडहरों में एक ही फूल बचेगा, और वो फूल सुभद्रा के गर्भ से पैदा होने वाला है। यही विधि का विधान है देवी। इसी संहार में कुरुकुल का विनाश अटल है। कुरुकुल जैसा महाप्रतापी कुल तो नष्ट होगा ही, परंतु मैं इसी कुल के एक फूल को बचाना चाहता हूं देवी। वो कैसे? अर्जुन और सुभद्रा का विवाह करा के। इसमें भीषण युद्ध नहीं होगा? युद्ध तो होगा ही, और निर्मम संहार? वो भी अटल है देवी। तो फिर आप कुरुकुल को किस प्रकार बचाना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। निश्चय ही कुरुकुल वंश का संहार होने वाला है। सुभद्रा कुरुकुल वंश का आधार बनेगी। हाँ रुक्मणी, सुभद्रा से ही कुरुकुल वंश चलेगा, और इस वंश की रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। सुनकर संतोष हुआ भगवान, किंतु सुभद्रा और अर्जुन का मिलन तो करा दो। दोनों एक दूसरे की तलाश में शिकार खेलने के बहाने जंगल में गए हैं, परंतु वो देखिए, देखिए, एक पहाड़ी के इस ओर है और दूसरा पहाड़ी के उस ओर। भगवान, आप तो स्वयं प्रेम के अवतार हैं। इन दोनों प्रेमियों पर दया कीजिए, इनका एकांत में मिलन करा दीजिए प्रभु। तुम चिंता न करो, देवी योगमाया मेरी सहायता करने आ रही हैं। हे जगदीश्वर, मैं आपकी इच्छा अनुसार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है सर्वेश्वर? तुम तो जानती हो योगमाया कि मेरी बहन सुभद्रा और अर्जुन आपस में मिलने के लिए तड़प रहे हैं। मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब किसी विचार का स्फुरण मात्र मेरे अंतर में होता है तो वो तुम्हारे मन पर अंकित हो जाता है। तो जैसा हमारे विचार पटल पर चित्र बन रहा है, वैसा ही समय के आंचल पे लिख दो। जो आज्ञा।
मेरी रक्षा करो भैया। नहीं, कृष्णा। सुभद्रा, पार्थ, पार्थ, पार्थ बचाओ मुझे। ठहर दुष्ट ठहर। अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो सुभद्रा को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम वीर हो तो करो सुभद्रा की रक्षा। मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगा। पार्थ बचाओ मुझे। मेरी रक्षा करो पार्थ। पार्थ, मेरी रक्षा करो पार्थ। पार्थ, मेरी रक्षा करो। सुभद्रा, सुभद्रा। सुभद्रा, 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 सुभद्रा उठो। सुभद्रा, सुभद्रा उठो। सुभद्रा, सुभद्रा उठो। सुभद्रा, उठो सुभद्रा। सुभद्रा, सुभद्रा, उठो सुभद्रा। सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा उठो। सुभद्रा, सुभद्रा उठो। सुभद्रा,
सुभद्रा, सुभद्रा, तुम ठीक तो हो? आप अभी लेटी रहो, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। लो, पहले थोड़ा पानी पी लो। आग के कारण जो अंदर तपिश हो गई होगी, वो शीतल जल से शांत हो जाएगी। मुझे यहाँ तक कौन लाया? मैं? आप? कैसे? अपनी बाहों में उठाकर। बाहों में उठाकर? तो क्या मैं स्वयं नहीं? तुम अचेत थी, स्वयं कैसे आ सकती थी? मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करना। ये क्या कर रही हो सुभद्रा? मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे अच्छा लगा तुम्हें बाहों में उठाकर यहां लाना। मेरा बोझ उठाना अच्छा लगा? मुझे तो बोझ का एहसास नहीं हुआ, केवल एक कोमल स्पर्श की अनुभूति हुई। वो स्पर्श बहुत अच्छा लगा। अच्छे लोग जब भी किसी पर उपकार करते हैं तो वो उस उपकार को दिखाना नहीं चाहते हैं, ताकि जिस पर एहसान किया है उस पर एहसान का बोझ न पड़े। इसलिए वो झूठ-मूठ ही एहसान को प्यार का नाम दे देते हैं। वही आप भी कर रहे हैं। फिर भी उपकार तो उपकार ही है। यदि उपकार का पूरा बदला न चुकाया जा सके तो भी हाथ जोड़कर धन्यवाद कर देना चाहिए। नहीं सुभद्रा, मैंने झूठ-मूठ का प्यार नहीं दिखाया। वास्तव में यही सत्य है कि जब तुम्हें बाहों में उठाया तो स्पर्श से मेरे अंतर की गहराइयों में एक अनजाने आनंद की लहर दौड़ गई। इसलिए अनजाने में मेरे मुंह से वो वाक्य निकल गया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वाह, किसी पर उपकार करने का ढंग कितना निराला है। उपकार भी करते हो और क्षमा भी स्वयं ही मांगते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी बात तुम्हें इस तरह खुलकर नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? वास्तव में किसी अकेली लड़की से उसकी मर्जी को जाने बिना, और वो भी एकांत में, इस प्रकार प्रेम की भाषा में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसे एकांत का अनुचित लाभ उठाना कहते हैं, और यह किसी भद्र पुरुष को शोभा नहीं देता, ना ही ये मर्यादा है। इसलिए फिर से आपसे क्षमा मांगता हूं। देखिए, आप मेरे सामने इस प्रकार हाथ मत जोड़िए। आपको मेरी शपथ। खोलिए, खोलिए अपना हाथ। अब आपने मेरे हाथ थाम रखे हैं। इस स्पर्श से यदि मुझे आंतरिक सुख मिले
तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब आप ये नहीं कह सकती कि मैं इस एकांत का अनुचित लाभ उठा रहा हूं। सचमुच आप इस समय हमारी निर्बलता का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए अब हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे यहाँ। ये क्या कर रही हो? ऐसे हिलोगी तो एक घाव और खुल जाएगा। लेट जाओ। आप हमारा कहा नहीं मानते हैं, हम नहीं लेटेंगे। लेट जाओ मैं कहता हूं। लो बाबा, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब कृपा करके लेट जाओ और मुझे उस घाव की मलहम पट्टी करने दो। लाओ। आप कोई वैद्य हैं? नहीं। तो फिर आपको इन जड़ी बूटियों का ज्ञान कैसे है? ये कैसे पता है कि इस बूटी से ये घाव ठीक हो जाएगा? देवी, हम योद्धा लोग हैं। युद्ध में लड़ना हमारा काम है और लड़ेंगे तो घायल होंगे ही। इसलिए हर प्रकार के चोटों और घावों का उपचार करने की विद्या भी हमें सिखाई जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि आप हर प्रकार के घावों की चिकित्सा कर सकते हैं। अर्थात? सीधी सी बात है, घाव तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते। हाँ, ये भी होता है। कई बार चोट अंदर लगती है। उसके लिए भी गुरुजी ने कई प्रकार के तेल आदि बताए हैं, जिनका प्रयोग करने से अंदर की चोट भी ठीक हो जाती है। लीजिए, अब आराम से उठिए। हाँ, आइए। आइए। संभाल के। अरे संभल के चलिए। और यदि संभला नहीं जाता तो क्या करें? तो मेरा सहारा लेकर चलिए। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि एक लड़की ने एकांत का अनुचित लाभ उठाकर आपको सहारा देने पर विवश कर दिया? आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, आप ही ने तो उस वक्त कहा था कि एक लड़की की इच्छा जाने बिना उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, और यदि स्पर्श कर लो तो ये नहीं कहना चाहिए कि स्पर्श अच्छा लगा। परंतु उस समय तो मैं अचेत थी, आप मेरी इच्छा कैसे जान सकते थे? इसमें आपका कोई दोष नहीं, इसे निर्लज्जता नहीं कहेंगे। जी हाँ। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि आप तो सचेत हैं, फिर भी आपकी इच्छा जाने बिना मेरा यह कहना कि आपका इस प्रकार मेरा उपचार करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ इस तरह चलने में ये स्पर्श बड़ा मधुर लग रहा है, जिसे कहीं अंतर में मानस सागर में एक आनंद की लहर उठ रही है। ये सत्य है, इसलिए कह दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे? यही ना कि ये लड़की बड़ी निर्लज है? नहीं, मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानूंगा कि इस विश्व की एक परम सुंदरी कन्या को मेरी सेवा अच्छी लग रही है। उसे आनंद मिले तो मुझे परमानंद मिलेगा। आप बड़े चतुर हैं। यह आलोचना है या प्रशंसा?
तुमसे रथ तक नहीं चला जाएगा। आज्ञा हो तो उठा लूं? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उस बात का क्या अर्थ था? उसका अर्थ था कि आप बहुत अच्छे हैं। अब क्या हुआ द्वारिकापति? वही जो होना था। हमें भी तो पता चले कि हुआ क्या है। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि अर्जुन पर्वत के इस पार है और सुभद्रा उस पार है, और दोनों का मिलन कैसे होगा। तो ये जान लो कि अब अर्जुन और सुभद्रा दोनों मिल गए हैं। और सुभद्रा ने अर्जुन के जीवन रथ का सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया है। आओ मेरे साथ। वो देखो, अच्छा, तो ये बात है। परंतु सुभद्रा ने आपसे पूछे बिना ही अर्जुन से हाँ कह दी। हाँ। अच्छा ये तो बताओ, जब तुम मेरे रथ पर कुंडनपुर में आई थी, तो क्या तुमने अपने भैया रुक्मी से पूछा था? बोलो बोलो। सुभद्रे, घाव में पीड़ा तो नहीं हो रही राजकुमारी? क्या आपको अपने उपचार पर विश्वास नहीं है? विश्वास उपचार पर भी है और आप पर भी है राजकुमारी। हमारा हाथ छोड़ दीजिए। कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? हम एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ते हैं राजकुमारी जी। चलो, ये भी देख लूंगी, परंतु इस समय तो छोड़ दीजिए। सामने भैया भाभी का कक्ष है, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए ना। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। आओ अर्जुन, आओ सुभद्रा। सुभद्रा। अरे, ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पर ये पट्टिका कैसी? कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही थोड़ा जल गई हूँ। जल गई? ओह, कैसे? भाभी, एक दुष्ट राक्षस मुझे और मेरे रथ को आकाश में उठाकर ले जा रहा था। फिर क्या भाभी, मुझे तो कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा था। बस मैं तो दाऊ भैया और कन्हैया को ही पुकारे चली जा रही थी। फिर इन्होंने मुझे देख लिया और उस दुर्दांत राक्षस को अपने बाणों से परास्त कर दिया। ओह! परंतु वो राक्षस मेरे रथ को आग लगाकर वहां से भाग गया। इन्होंने मेरी रक्षा की, अन्यथा न जाने क्या हो जाता। सुभद्रा की इस बात पर तुम्हारा क्या मत है पार्थ? जी, मेरा मत? हाँ पार्थ,
तुम दोनों साथ साथ जंगल में। बात यह है कन्हैया कि मैं तो पहले ही शिकार पर जा चुका था। ओहो, मुझे तो जब सुभद्रा की चीखें सुनाई दी तब मुझे पता चला कि सुभद्रा भी अरण्य में है। ओह, ये जानकर मैंने उस राक्षस का प्रतिकार कर दिया। बस। अब बस? तो फिर सुभद्रा के हाथ में ये पट्टिका किसने बांधी? मैंने। वो तो वनौषधियों से जो भी उपचार हो सकता था मैंने कर दिया। भाभी, अब राजकुमारी आपके हवाले हैं। वो राक्षस इनके रथ में आग लगाकर भाग गया था। ओह, ये ताप से घायल हैं। अच्छा, ताप से घायल हैं। तनिक देखूं तो कि मेरी ननद रानी कहां-कहां से घायल होकर आई हैं। भाभी, अरे